हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना पर। तो आप सबने देखा होगा कि 3 मई को जो है राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी सपना ने वीडियो डाली है, उसकी कुछ यादें जो है क्लिप लगाई है और वीडियो डाली है। तो वो काफी दुखी नजर आई है और देखो दुख तो लगता ही है, क्योंकि दो दो जो है वो पति खोए हैं सपना ने। लेकिन उधर जो है अंशु ने एक कम्युनिटी डाली है जिस पर काफी सारी वीडियो भी बन रही है रिएक्शन चैनल पर। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब अंशु की ही चाल है, इसी ने ही सपना को घर से निकाला है। लेकिन देखो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सब अंशु ऐसे कैसे मैनिपुलेट कर लेगी कि भाई सपना को घर से निकाल देगी। और दूसरी बात ये लोग बोल रहे हैं कि भाई जो राजवीर है उसने शादी जो है वो उस बच्ची के लिए की थी, ये अंशु बोल रही है। तो कह रहे हैं कि भाई ये लोग कैसे कह सकते हैं। तो भाई जब ये जो सपना है ये भी तो क्लियर करे ना कि ये जो सपना भी तो बोल रही है कि जो ये शादी की थी राजवीर जी ने सपना से, तो उन्होंने ये एडिटिंग नहीं आती थी, उसके लिए इन्होंने मेरे से शादी की। अब आप बताओ कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी एडिटिंग के लिए खराब कर देगा। एडिटिंग के लिए तो एडिटर भी मिल जाएंगे और 2-4 दिन में यूट्यूब पे वीडियो देख के एडिटिंग तो आ जाएगी। जब मेरे जैसी अनपढ़ लेडीज एडिटिंग सीख सकती है तो क्या राजवीर एडिटिंग नहीं सीख सकता था। मान लीजिए अगर उसको एडिटिंग नहीं आती थी तो वो एडिटिंग सीख लेता। यूट्यूब पर काफी सारी वीडियो है, उससे सीख लेगा वो एडिटिंग। मतलब एडिटिंग के लिए अपनी जिंदगी खराब कर देगा, अपने सपने खराब कर देगा। मतलब उसको बोल रही है कि वो एडिटिंग के लिए शादी करिए। और कभी सपना बोल रही है कि इन्होंने मेरी शादी राजवीर से इसलिए करा दी कहीं मैं इनके राज ना खोल दूं बाहर जाके। इनके मारपीट जो सूरज की इन्होंने दिखाई थी ना कि भाई मारपीट करता था, या जो भी इनके साथ व्यवहार हुआ घर में, तो कहीं मैं वो जाके इनके वो राज ना बता दूं, वो चीजें ना कर दूं, ताकि फिर सूरज की शादी में भी दिक्कत आए। तो भाई ये सपना खुद बोल रही है ऐसे ही। और अब बोल रही है कि मेरा और राजवीर जी का तो बहुत प्यार था, राजवीर मेरे से बहुत प्यार करते थे। तो हाँ जी, ये बात तो हमने भी देखी है भाई, राजवीर बहुत प्यार करता था और सब कुछ बहुत अच्छे से था। लेकिन सपना भी तो कौन सी सही कर रही है, वो भी तो बोल रही है ना भाई एडिटिंग के लिए इन्होंने शादी की है राजवीर ने सपना से। कभी बोल रही है कि भाई ये जो है मैं इनके जो राज है वो बाहर बता देती, बाहर आ जाते, तब राजवीर की शादी मेरे से कराई है। और दूसरी बात हर कोई लोग बोल रहे कि भाई अंशु जो है की वजह से ही सपना घर छोड़कर गई है। तो भाई अंशु की वजह से सपना घर छोड़कर क्यों गई है, ये सपना क्लियर क्यों नहीं करती कि भाई वो अंशु की वजह से घर छोड़कर गई है। या वो खुद बोल रही है कि मेरा ससुर जो है वो मेरे पर गंदी नजर रखता था, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करता था, उसका व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था, उसने वो मारपीट की वीडियो भी बताई है, लगाई है। तो वो खुद अपनी मर्जी से गई है ना, क्योंकि उसको आजादी चाहिए थी, फ्रीडम चाहिए थी। और सास ससुर के घर में रहेगा तो देखो जो वो घर के बड़े हैं वो कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो सही और गलत के लिए बोलेंगे ना। अब वे बड़े हैं, अब उन्होंने जो चीज गलत लगेगी भाई समाज में ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, लोग बोलेंगे, तो वो उस चीज के लिए उसको रोकते होंगे। जैसे पीछे उसका वो एक यूट्यूबर भी था, उसके घर आया था। तो भाई वो घर के बड़े हैं और घर के बड़े जो भी है वो बोल लेंगे कि भाई समाज में लोग क्या बोलेंगे, मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, तो इसलिए वो कुछ बोलते होंगे। लेकिन सपना को तो भाई घूमना था, उसको चाहिए फ्रीडम, आजादी, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। और उसकी वजह से बुरा बना रही है सास ससुर को, अंशु को। तो भाई और फिर ये बोल रही है कि भाई ऐसा किया वैसा किया, खुद गई है अपनी मर्जी से ही। भाई ऐसा नहीं होता कि भाई घर से निकाल दी और वो चली गई, और जबकि उसकी सारी प्रॉपर्टी के कागज उसके पास भेज दिए, वो भी उसके सास ससुर ने वहां बताए हैं। ये सब जो है अपनी मर्जी से गए हैं। लेकिन किसी एक को दोष मत दो कि भाई उसकी वजह से घर छोड़कर गई है। अंशु को दोष देने से भाई कुछ नहीं होगा, कि अंशु को दोष क्यों दे रहे हो। और जो ये बोल रहे हैं भाई सपना को बहुत दुख है, अंशु को सास ससुर को दुख नहीं है। भाई देखो दुख सबको होता है, ये हाथ में 5 उंगलियां, अगर किसी को भी चोट लगेगी दर्द सबको होता है। इसमें नाप तोल की तो कोई बात है नहीं भाई सपना को ज्यादा हो रहा, माँ बाप को कम है और अंशु को कम है। भाई
माँ बाप को भी बहुत ज्यादा दुख है, पूछ के देखो उनके अंदर से कि उनको कितना दुख है। अब बोल रहे भाई सपना को दुख है, उनको क्या दुख है? उनको दुख नहीं है कि उनके बुढ़ापे में उनके बेटे उनके साथ होते, उनकी सेवा पानी करते, और आज बहू तो है वो घर छोड़कर चली गई। क्या उसका बेटा घर पे होता, जिंदा होता आज दुनिया में, तो क्या सपना घर छोड़कर जाती? नहीं ना, तो उनकी सेवा पानी होती। और लोग बोल रहे हैं कि अंशु जो है ना उसने ये सब कुछ कराया है, कि अंशु, और हाँ लोग क्या बोल रहे हैं कि अंशु इनकी सगी बहन तो थी नहीं, मामा की लड़की थी। तो भाई जब आप ऐसे ऐसे मैसेज करोगे कि मामा की लड़की थी, तो आप समाज में क्या मैसेज दे रहे हो? मान लीजिए आप किसी की बेटी को घर में लेके आते हो, वो 2 साल की है, 3 साल की है, रखते हो, वो चाहे अडॉप्ट करना हो या फिर पालना हो, तो वो उनकी जिम्मेवारी होगी। तो उसका भी उस घर पर उतना ही हक होगा जितना उनके 2 भाइयों का है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इसने तो प्रॉपर्टी हड़प ली अंशु ने। तो भाई ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि अगर आप किसी के बच्चे को लेके आते हो और कल ने वो कोई वीडियो देख रहा है, तो वो क्या सोचेगा? क्योंकि वो उस परिवार के साथ रहेगा तो वो उसको कभी अपनापन महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसी ऐसी वीडियो जब देखते हैं ना कि भाई वो तो उसकी बेटी थी, इसने तो प्रॉपर्टी हड़प ली। मान लीजिए कि राजवीर और सूरज की खुद की बहन होती, जो खुद की बहन होती, जो इन्हीं की माँ के पेट से जन्म लेती, और ये दोनों इस दुनिया से चले जाते, तो क्या वो प्रॉपर्टी हड़प लेती? वो ऑटोमेटिक भाई अब बहन ही बची तो उसी की ही होगी ना। तो ऐसे ही अब अंशु भी है। लेकिन लोग बोल रहे अंशु ने प्रॉपर्टी हड़प ली, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए भाभी को घर से निकाल दिया। तो भाई तुम उनको पराया मत करो। जब कोई भी लोग अगर किसी को लेके आएंगे घर, तो वो चाहे लड़की अडॉप्ट करो चाहे लड़का, वैसे तो बेटियों के साथ ही होता है ज्यादा। तो अगर कोई किसी की बेटी को अडॉप्ट करता है तो फिर वो तो कभी अपनापन महसूस ही नहीं करेगी, उनके साथ कोई अटैचमेंट, कोई लगाव हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऐसे ही अगर इनकी वीडियो जब बच्चे देखेंगे कोई जो अडॉप्ट कर रखे हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो वो कभी अपनापन महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि भाई हम तो पराए हैं। उनको यही लगेगा भाई हम तो पराए हैं। तो जब वो हमारे घर में पले बड़े हुए हैं, हमने उनको रखा है, तो वो पराए कहाँ से हो गए? वो अपनी ही है। सिर्फ बात यह है कि अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। लेकिन जो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक दूसरे को गलत, तो ये मत बोलो भाई। किसी ने किसी को नहीं निकाला, और कोई किसी के कहने से घर से नहीं निकलता। अगर सपना चाहे तो आज भी उस घर में आके रह सकती है, लेकिन वो रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि उसको किसी की सुननी ही नहीं है। अपनी मनमानी करनी है, अपनी मन की करनी है, अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी चाहिए। अब वो अब कहीं जाती है, उसकी खुद की माँ है वहाँ, वो भी तो उसको कुछ बोलती होगी कि बेटा यहाँ ये चीज़ गलत है, यहाँ ये चीज़ सही है। लेकिन माँ बोले तो ठीक है, लेकिन सास ससुर बोले तो गलत है। अब वो भी तो कह रही है कि मैं अपनी बेटियों को सिखाऊंगी घर परिवार रीति रिवाज, कैसे मतलब त्योहार है, रिचुअल्स वगैरह सिखाऊंगी। गांव में जाएगी, देखेगी, सीखेगी, मतलब अपने घर में मतलब बेटियां अपने नान के। तो जब वो भी तो अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, उनको सही और गलत सिखा रही है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और तब माँ बाप मतलब सपना के सास ससुर बोल रहे हैं, तो वो गलत हो गए। बात ये है ना कि उसको किसी की सुननी नहीं, अपनी मन की करनी है, तो इसीलिए वो गई है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलेंगे किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।